मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। 1921 ईस्वी में जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन शुरू किया। नेता गोकुल जी। पाड़ोली सम्मेलन दिसंबर 1921। इस सम्मेलन के निर्णय आंदोलन को बिचौलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। अगला आंदोलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया सम्मेलन चित्तौड़, मई 1922। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया। अफीम आयोग का निर्माण 1893 में किया गया। शॉर्ट में 1921 जाट किसानों ने। नेता गोकुल जी। पाड़ली सम्मेलन दिसंबर 1921 बिजोलिया की तरह चलाया गया। मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन आयोजित, राजस्थान का हरिद्वार। मातृकुंडिया चित्तौड़, मई 1922। मांगे स्वीकार, अफीम की खेती का मुआवजा और अफीम आयोग निर्माण 1893। बूंदी या बरड़ आंदोलन। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के कारण 25 प्रकार के कर, लाटा कुंता व्यवस्था, अधिक भू राजस्व, बेगार, भ्रष्टाचार, युद्ध कर, चराई कर। 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। 1922 ईस्वी में आंदोलन प्रारंभ हो गया। अध्यक्ष हरला भड़क। किसान पंचायतों का गठन, उसके अंतर्गत किसान पंचायतों का भी गठन किया गया, जैसे बरड़, गदरड़ा, बरूधन। किसानों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया। किसानों ने राजकीय चरागाहों पर अधिकार कर लिया। शॉर्ट में बूंदी बरड़ आंदोलन। गुर्जरों ने किसानों ने 25 प्रकार के कर, लाटा, बेगार, अधिक भू राजस्व, चराई। साधु सीताराम 1920 डाबी किसान पंचायत आंदोलन पर 1922 हरला भड़क। पंचायतों का गठन, बरड़, गदरड़ा, बरूधन। अदालतों को बहिष्कार, चरागाहों पर अधिकार। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी तथा इनमें 2 किसान शहीद हो गए। नानाजी भील, देवीलाल गुर्जर। देवीलाल गुर्जर का संबंध धौलपुर 1857 की क्रांति से भी रहा है। इन वहां पर नेता रामचंद्र व हीरालाल थे। इंदौर तथा ग्वालियर के विद्रोही धौलपुर में आ गए थे और वहां का राजा था भगवंत सिंह, जिसने पटियाला की सेना बुलाई थी। सदर आते हैं इकराम हुसैन नानक जी देवीलाल गुर्जर पर गोली फायरिंग। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा। नेता नैनू राम शर्मा, नारायण सिंह भंवरलाल सुनार। नैनू राम शर्मा ने राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रहे। 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ बंद होने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने अधिक संख्या में भाग लिया, जैसे अंजना देवी। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। इस चरण में किसानों द्वारा समाज सुधार किए गए। हिंडौली सम्मेलन अक्टूबर 1936, 5 अक्टूबर 1936। यह सम्मेलन हिंडेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया। इसमें 500 से अधिक गुर्जर और मीणा किसानों ने भाग लिया। शॉर्ट में डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923। इकराम हुसैन, नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर शहीद। झंडा गीत नानक जी भील, माणिकलाल अर्जी नानक जी भील की याद में। नैनू नारायण भंवर। नैनू ने राजस्थान सेवा संघ सदस्य। 1927 में बंद। महिलावी अजंता देवी। 1936 आंदोलन दूसरा चरण, समाज सुधार किए गए। हिंडौली सम्मेलन 5 अक्टूबर 1936, हुंडेश्वर मंदिर। 500 से अधिक गुर्जर मीणा किसान। अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन 2 भागों में शुरू किया गया। पहला भाग निमोचना, दूसरा मेव। निमोचना में राजपूत किसान थे। बानासुर और थानागजी जगह थी। निमोचना राजपूत किसान, बानासुर और थानागजी। और दूसरा मेव। मेव किसान, इसमें मेवात क्षेत्र आता है, जिसमें रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। राम, लक्ष्मण, किशन, तिजारा। इसके बाद निमोचना किसान आंदोलन को पढ़ते हैं। इसमें पहला पढ़ते हैं आंदोलन के कारण। 1924 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने राजपूत व ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया था। जंगली सुअरों की समस्या। 3 समस्याएं थी। राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर 40% कर जयसिंह द्वारा 1924 में, माफी भूमि जब्त और जंगली सुअरों की समस्या। इसमें नेता थे माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस आंदोलन को समर्थन किया। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। शॉर्ट में माधो, अमर, गंगा, गोविंद। नेता माधो, अमर, गंगा, गोविंद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समर्थन। और पुकार नामक पर्चा।
अब निमोचना हत्याकांड। छाजू सिंह ने सभा पर फायरिंग कर दी थी। इसमें 156 किसान शहीद हो गए थे। अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा था। रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की और तरुण समाचार पत्र ने इसे घटना को सचित्र प्रकाशित किया। शॉर्ट में छाजू सिंह फायरिंग, 156 किसान शहीद, यंग इंडिया, गांधी जी, दोहरी डायरशाही। रियासत समाचार पत्र, जलियांवाला हत्याकांड। तरुण समाचार, राजस्थान समाचार पत्र, सचित्र प्रकाशित। नेक्स्ट आता है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन के 3 कारण वही समान है। जैसे अधिक भू राजस्व, जबकि उसमें 40% बढ़ाते हैं, जिसमें भू राजस्व, जंगली सुअरों की समस्या और माफी भूमि जब्ती। 3 है जो मुस्लिमों से संबंधित, जैसे मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना और उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाना, और तीसरी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी मस्जिदों पर नियंत्रण हटाया जाए, सरकारी उर्दू भाषा को बढ़ावा, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जाए। इसमें नेता है यासीन खां गुरुगांव से, गुरुग्राम सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली, मोहम्मद हादी। यासिम, भीख नारंग, अली और हादी। याशी खां, भीख नारंग, अली और हादी। मेव किसान आंदोलन में कई संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन किया, जिसमें अंजुमन ए आदिम उल इस्लाम, अंजुमन ए आदिम उल इस्लाम, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। तो शॉर्ट में अंजुमन ए आदिम यानी ऐसे अंजुमन ए आदिम, जमीयत यानी जमा करा तभी, यानी जमीयत ए तबलीग। महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग के सदस्य दुर्जन सिंह गणेश लाल गजनाफर, दुर्जन गणेश गजनाफर। यासिम खां के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार किया, जिसके कारण आंदोलन सांप्रदायिक हिंसक हो गया। तिजारा में सांप्रदायिकता दंगे हो गए। 1933 ईस्वी में महाराणा जयसिंह को हटा दिया गया। वह पेरिस चला गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। यानी शॉर्ट में नेता यासिर, भीखनारंग, अली और हादी, अंजुमन ए आदिम, जमीयत ए तबलीग, जयसिंह महाराजा, जांच आयोग सदस्य दुर्जन गणेश गजनाफर, बहिष्कार यासिम खां, सांप्रदायिक दंगे तिजारा। 1933 महाराजा जय सिंह हटाए और मृत्यु पेरिस में। शेखावाटी या सीकर आंदोलन। शेखावाटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अंतर्गत था, जहाँ कछवाहा वंश के शेखावत शाखा का शासन था। शेखावाटी में 2 भागों में था, सीकर और झुंझुनू। यानी इसमें शासन था शेखावाटी में शेखावत शाखा का, जो कछवाहा वंश की थी और जयपुर रियासत के अंतर्गत थी। शेखावाटी, सीकर और झुंझुनू। सीकर में अर्ध स्वायत्त ठिकाना था, जब झुंझुनू में 5 ठिकाने थे: नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ। नवलगढ़, ढूंढलोड, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ। 1922 ईस्वी में सीकर सामंत कल्याण सिंह के नेतृत्व में कल्याण सिंह ने भू राजस्व बढ़ोतरी कर दी और जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। नेता रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, राम और हरि। सीकर ठिकाने में रामनारायण चौधरी का प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। रामनारायण चौधरी के तरुण समाचार पत्र तरुण राजस्थान, जिसने सूचना हत्याकांड को सचित्र वर्णन किया था, उस पर सीकर में प्रतिबंध लगा दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस 1857 में एजीजी था राजस्थान का। उसने आंदोलन की चर्चा की। डेली हेराल्ड समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित की गई। आगे ठाकुर देशराज ने आंदोलन का मोर्चा संभाला। अखिल भारतीय जाट महासभा ने अपने पुष्कर अधिवेशन में आंदोलन को 1925 में समर्थन किया और 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। प्रमुख है इसमें पहला अधिवेशन, जो पलथाना सीकर में 1933 में हुआ। 1933 में पलथाना सीकर में पहला अधिवेशन। शॉर्ट में बात किया जयपुर रियासत, कछवा वंश, शेखावत शाखा। सीकर अर्धस्वायत्त ठिकाना, स्वायत्त झुंझुनू 5, नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, मलसीसर, बिसाऊ। 1922 कल्याण सिंह, भू राजस्व बढ़ोतरी, जाट किसान आंदोलन। नेता रामनारायण, हरि ब्रह्मचारी, रामनारायण और तरुण राजस्थान समाचार पत्र, सीकर प्रतिषेध। हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस, आंदोलन की चर्चा। डेली
हेराल्ड समाचार पत्र आंदोलन की खबरें प्रकाशित। ठाकुर देशराज आंदोलन मोर्चा, अखिल भारतीय जाट महासभा और जाट क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा समर्थन, जाट क्षत्रिय महासभा गठन। जबकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने निमुचना में जो आंदोलन हुआ था उसको समर्थन दिया था। और पहला अधिवेशन पलथाना सीकर 1933। इसी आंदोलन में जाट प्रजापति महायज्ञ 19 जनवरी 1934 में हुआ। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी के दिन आयोजन किया। पुरोहित खेमराज शर्मा, यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह। 15 मार्च 1935 को सर छोटू राम चौधरी और रतन सिंह ने किसानों तथा सामंतों के बीच समझौता करवा दिया। समझौता बराबर 1935 छोटू और रतन ने किसानों और सामंतों के बीच। पुरोहित खेमराज, यज्ञमान कुंवर हुकुम, यानी यज्ञमान ऑर्डर देता है तो हुकुम, और देशराज ने बसंत पंचमी के दिन। आगे आंदोलन के नेता रहे सरदार हरलाल सिंह। यह हनुमानपुरा में इनका जन्म हुआ। इन्होंने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की, जो किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। अन्य नेता नेतराम नरोत्तमलाल जोशी, मास्टर चंद्रभान, पन्ने सिंह बाटन डाऊ। नेता नेतराम नरोत्तम चंद्रभान पन्ने। नरोत्तम ने शेखावटी जकाट आंदोलन नेतृत्व किया। नरोत्तम राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जाट प्रजापति महायज्ञ शॉर्ट में 1934 जनवरी, वसंत पंचमी, ठाकुर देशराज, पुरोहित खेमराज, यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह। 1935 छोटू चौधरी रतन सिंह, किसान समझौता बीच में। आंदोलन में नेता हरलाल, जन्म हनुमानपुरा, विद्यार्थी भवन की स्थापना झुंझुनू में। नेता पन्ने नरोत्तम, नेतराम पन्ने चंद्रभान, शेखावटी जकाट नरोत्तम प्रथम अध्यक्ष ऑफ राजस्थान विधानसभा। अमर सेवा समिति। इस संगठन ने शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रचार किया। मास्टर प्यारे लाल द्वारा स्थापना। मास्टर प्यारे लाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। खटराथल सम्मेलन सीकर, अप्रैल 1934। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। सीहोट के सामंत मानसिंह ने सौतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। सीहोट के सामंत ने सौतिया के बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें अध्यक्षता की किशोरी देवी ने, जिन्हें एक आदर्श महिला के रूप में माना जाता है। मुख्य वक्ता है उत्तमा देवी। पूदन हत्याकांड। इसमें तापी देवी ने, ये अप्रैल 1935 में हुआ था। तापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया, तो कैप्टन बेब ने फायरिंग कर दी, जिसमें चेतराम, टीकूराम, तुच्छराम, आशाराम शहीद हो गए। वहीं चेत, टीकू, तुच्छ, आशा। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू, जनवरी 1934। यह राजस्थान का पहला हत्याकांड था जिसमें हत्यारे को सजा मिली। शेखावटी सीकर आंदोलन में प्रमुख हुए जाट प्रजापति महायज्ञ, जनवरी 1934। ठाकुर देशराज के द्वारा अमर सेवा समिति, मास्टर प्यारेलाल, कटरा सम्मेलन सीकर 1934। दोनों 1934 में हुए, वो जनवरी में हुआ। जाट प्रजापति ये अप्रैल 1934। पूदन हत्याकांड अप्रैल 1935 और जयसिंहपुरा हत्याकांड ये जून 1934 में हुआ। राजस्थान का पहला हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली। अगला भरतपुर किसान आंदोलन 1931। इसमें अधिक भू राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के नए कर लगा दिए। 1929 की महान आर्थिक मंदी ये प्रमुख कारण थे। इसमें नेता लंबरदास बोस थे। भरतपुर किसान आंदोलन 1931, लंबरदास बोस इसमें नेता।